दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहुत जल्द विश्व युद्ध होने वाला है और ये विश्व युद्ध का कारण होगा अमेरिका और चाइना में चल रहा ट्रेड वॉर। दोस्तों, जब दो मुल्क आमने सामने आते हैं तब सिर्फ युद्ध होता है, लेकिन जब दो सुपर पावर आमने सामने आती है तब विश्व युद्ध होता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे हालत इतनी खराब है कि बारूद की एक चिंगारी भी युद्ध भड़काने के लिए काफी है। अपने इकोनॉमी के दम पर खुद को सुपर पावर बताने वाला चाइना अमेरिका के इस तेवर से हैरान है, क्योंकि अमेरिका ने इतनी सख्त कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं दिखाई। चीन सागर से चीन यूरोपियन देशों से व्यापार करता है, इसलिए चीन के लिए इस इलाके की अहमियत क्या है ये अमेरिका भी समझ सकता है। चीन ने हमेशा ही दक्षिण चीन सागर में अपना वर्चस्व दिखाया है, लेकिन इस बार ना तो अमेरिका हार मानने के लिए तैयार है और ना ही चीन हार मानने के लिए तैयार है। चीन के वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया, इसलिए अब अमेरिका भी चीन से बदला लेने पर तुला हुआ है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ कई सारे यूरोपियन, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज भी मौजूद है और यही बात युद्ध की आशंका को बढ़ा रही है। चीन एक उभरती हुई महाशक्ति है और पिछले कई सालों में चीन ने अपनी सेना को, अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने देश को बहुत ज़्यादा मजबूती दे दी है और ये बात अमेरिका भी अच्छी तरीके से समझता है कि अगर चीन से अकेले दो दो हाथ किया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। चीन हमेशा ही अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताते आया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विस्तारवाद की धोरण अपनाया हुआ चीन अमेरिका के सामने झुकता है या फिर अमेरिका को झुकाता है। अगर इन दो महाशक्तियों में युद्ध हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ये सिर्फ उन दोनों के लिए ही सीमित नहीं रहेगा, इसके अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। युद्ध के लिए दुनिया इस तरीके से बटी हुई नजर आएगी। दोस्तों, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया इस तरीके के दो ग्रुप में बटी हुई नजर आ सकती है, जिसमें पहला ग्रुप अमेरिका का और दूसरा चाइना का होगा। अमेरिकन ग्रुप में इंडिया, जापान, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुछ मुल्क शामिल हो सकते हैं, जबकि चाइनीज ग्रुप में पाकिस्तान, साउथ कोरिया, रशिया, इजराइल और ईरान शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चाइना का पकड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया और साउथ कोरिया जैसे मुल्क चाइनीज ग्रुप में शामिल है। ऐसी स्थिति में अगर युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध होगा और परमाणु युद्ध का अंजाम क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर परमाणु बम फटा तो आपकी पलक झपकने से पहले ही आपकी मौत हो जाएगी और अगर किसी तरीके से आप बच भी जाए तो भी पृथ्वी पर इतना भयंकर रेडिएशन फैलेगा कि आप उसके बाद पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह सकते। आज से ठीक 60 साल पहले अमेरिकन एयरफोर्स ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों पर एटम बम गिराए थे और उसका अंजाम इतना बुरा हुआ था कि सिर्फ 10 मिनटों में तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 60 साल पहले फटे हुए परमाणु बमों का अंजाम जापान आज तक भुगत रहा है। जापान के उस धरती पर आज तक ना तो पेड़ उगते हैं और ना ही पौधे, और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों में पैदा होने वाले बच्चे आज भी अपाहिज पैदा होते हैं। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु बमों के परीक्षणों पर रोक लगा दी है, लेकिन आज भी दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो चोरी छिपे परमाणु बमों का परीक्षण करते रहते हैं, जिसमें साउथ कोरिया और ईरान जैसे देश शामिल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विश्व युद्ध होना चाहिए या नहीं? ये बात हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।